और मैं भी इसी वजह से मेरी जो कम टाइम में थोड़ी सी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने लास्ट के कुछ टाइम में ना आइडेंटिफाई कर ली थी। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, आप आइडेंटिफाई नहीं करते अपनी गलती की, आप गलत कहाँ जा रहे हो। एक ही चीज़ अगर आप बार बार गलत करोगे तो आपका सिलेक्शन में बार बार नहीं होगा, है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में पढ़ रहा हूँ और ये वीडियो एक बहुत सीरियस टॉपिक पे होने वाली है और मैं यहाँ बहुत बच्चों को डांटूंगा और बहुत बच्चों से जो भी आपके जो जेन्युइन जो होते हैं, क्योंकि मेरी और आपकी जर्नी लगभग सेम है। फ्रॉम एन आईआईटी जेई एस्पिरेंट टू एन आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट, मतलब सून, बहुत जल्दी, है ना। मैंने भी ये जर्नी तय की है और इवेंचुअली मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप इस पूरी वीडियो में आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो अननेसेसरी हो, जो आपका टाइम वेस्ट करे। क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि अगर आप मेरे वीडियो को 10 मिनट या 8 मिनट भी देख रहे हो तो आपका वो टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। तो एक बार इस चीज के लिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस आप लाइक कर दो, मतलब जैसी वीडियो आ रही है मेरी तो लाइक कर दो, क्योंकि यूट्यूब पुश करता है और मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है और मैं और ज्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ कि आपको ये वीडियो दूं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, आपको टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, बस लाइक कर देना एक बार, जस्ट फॉर रिमाइंडर। तो बहुत बच्चों के साथ ये होती है कि उनका ना बहुत बैकलॉग वगैरह क्रिएट हो जाते हैं और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उस चीज के, और वो सब चीजों को मैंने एड्रेस किया, जो पर्टिकुलर जिस टाइप का बच्चा है उसको एड्रेस किया। तो जो सबसे पहली जो चीज है, जो सबसे पहली कैटेगरी है, वो है कि जो टारगेटेड लेक्चर है इज नॉट कंप्लीटेड। जैसे बहुत बच्चे ये हो गए कि जो मेरे साथ होती थी चीजें कि मैं ना एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सा सिचुएशन क्रिएट कर लिया कि आज मेरे को ना 6 लेक्चर करने, क्योंकि कल मैंने 3 लेक्चर नहीं कर पाया, तो आज मेरे को 4 से 5 लेक्चर कवर करना है। बट मेरा लेक्चर कवर नहीं होता जब मैं रात को एट द एंड ऑफ द डे सोने से पहले मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। बस एक या मैक्स टू मैक्स में बता रहा हूँ 2 लेक्चर मेरे कंप्लीट हो गए 1.5 घंटे के, लेकिन मेरा टारगेट 6 लेक्चर्स का था, 4 लेक्चर का था। और वो भी मैं जो बोला था कि मेरा साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है वो हमेशा एक्टिव ही रहता था कि अगर 1.5 घंटा है तो 40 मिनट में मैं लेक्चर कर लूंगा। तो उस चीज को मैंने कैसे रीइवेल्युएट किया और उसको कैसे अच्छा किया और उसको अपने लिए कैसे प्रोडक्टिव बनाया, कैसे एग्जाम के लिए प्रोडक्टिव बनाया, जबकि मैं एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हुआ करता था। तो सबसे पहली जो चीज मैंने की कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ना मतलब एक चीज को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना चाहूंगा आप सभी में कि अगर आपको कोई चीज पता है, जैसे कोई बच्चों को कोई चीज पता है ना, उन्होंने थोड़ा पढ़ लिया, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, अब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो कुछ कुछ चैप्टर उससे रिलेटेड है। या तो आप इसका एग्जांपल ले लो, जैसे केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ लिया, आपको पता है कि वेस्पर थ्योरी क्या है, ये सब पता है, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको हेल्प होगी, है ना। तो अगर नेसेसरी आपको लग रहा है कि मतलब आपका टाइम बहुत आपने कवर नहीं किया, तो मैं जो पर्टिकुलरली करता था, जैसे लेक्चर के बाद एक पीडीएफ सबको प्रोवाइड होती है, आई गेस सबको प्रोवाइड होती है, आप एक बार बता देना कि कौन से आप कोचिंग से हो, वैसे कमेंट में। ऐसा कुछ नहीं कि मैं पीडब्ल्यू से तो आपको पीडब्ल्यू लिखना है, आप कहीं से भी हो सकता है। मेरा मेन मोटिव है कि आपकी पढ़ाई कैसे एफिशिएंट हो और आपका जो बैकलॉग है, जो बैकलॉग का जो दिक्कत है वो खत्म हो। अभी तो मैंने बस एक बच्चों को लिया और ये मेजोरिटी चंक यही होती है कि उनका टारगेटेड लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। तो आप क्या करो ना, जो लेक्चर नोट्स के बाद आपका जो पीडीएफ प्रोवाइड होता है, अगर आपका आपने सपोज 4 लेक्चर का आपने टारगेट बनाया, आपसे 2 हुआ, आप मान लिया 2 हुआ, कि कोई भी रीजन से आपका 2 हो सकता है ना, आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, आपने कुछ किया, आपका मन नहीं कर रहा था उस दिन पढ़ने का, आप थक गए थे, या बहुत कुछ हो सकते हैं, उस पर मैं आता हूँ बाद में। तो आप क्या करो ना, आप एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ सोने से पहले लेट के ही हो, मतलब आप कितना भी आलसी बनो, जो 4 लेक्चर अगर आपने 2 देखे और 2 का लेक्चर बचा हुआ है आपका, तो उस 2 लेक्चर का एटलीस्ट पीडीएफ नोट्स रीड कर लेना। आपको ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 लेक्चर देखो पूरा, आप 2x का चीज, बहुत बच्चे तो रॉकेट साइंस लगाते हैं उसमें कि 2x का चीज 3x में देखेंगे, वो आपके दिमाग में कुछ घुसने वाला है नहीं। आप खुद से डिसाइड करो, खुद से पढ़ो, है ना। आप लेक्चर नोट जो देते हैं ना, लेक्चर नोट पर्टिकुलरली पढ़ो, और जिस भी एग्जैक्ट पार्ट पे आपको दिक्कत आ रही है, जो पार्ट आपके लिए नया है, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, जो आपको लग रहा है कि आपको यहाँ फंस सकते हो, तो उस पर्टिकुलरली एग्जैक्ट पार्ट में जाना वीडियो के और उसको कवर कर लेना। पूरा लेक्चर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने एडवांस क्रैक किया है, मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगा, है ना। आप उस पर्टिकुलर पार्ट में जाना, बस उस पार्ट को देख लेना वीडियो में और बाकी रीड करके सो जाना। तो इससे आपका क्या हुआ ना, आपका 4 का 4 लेक्चर हुआ नहीं हुआ, बट आपको आप जब नेक्स्ट दिन करोगे ना, तो आप ये टारगेट है ना, जैसे नेक्स्ट दिन भी आपके 3 लेक्चर आएंगे, फॉर सपोज, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 3 लेक्चर आए, तो आप नेक्स्ट दिन का लेक्चर नेक्स्ट दिन ही कर सकते हो, क्योंकि आपने प्रीवियस दिन का लेक्चर एक बार पढ़ लिया, है ना, थोड़ा समझ लिया, तो आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। और आपके जो
बैकलॉग है ना, जो नए जो करंट बैकलॉग्स है वो क्रिएट नहीं होंगे, और उससे आपको बहुत हेल्प होगी आपकी प्रिपरेशन में। आप मान नहीं रहे हो, बट मैंने किया था, मेरे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव था ये वाला मेथड। और दूसरा ये हो सकता है कि पुराने चैप्टर का बैकलॉग है। चलो एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास मोल कंसेप्ट है, उसके बाद आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तो आपने क्या किया कि आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा, या मतलब खराब खराब पढ़ा, मैं तो ये टर्म यूज करूंगा कि आपने मतलब उतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपका पहला चैप्टर हो सकता है, कुछ भी रीजन हो आपका अभी माइंड में ये चल रहा है कि मतलब ठीक है आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, बट आपका पुराना चैप्टर वो बैकलॉग ही रह गया। बैकलॉग फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपसे उसके क्वेश्चन हुए नहीं, आप भूल चुके हो वो चैप्टर कंप्लीटली, आपके दिमाग से व्हाइट वॉश हो गया। मैं तो ये बोलूंगा कि व्हाइट वॉश हो गया कि आपने क्या पढ़ा था। तो उसके लिए क्या करना है ना, जो मैं करता था, मैं इस पर्टिकुलर बैकलॉग निपटाने के लिए, जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ा और मेरे को याद नहीं आ रहा, जैसे मूल कंसेप्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, अब मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा, मैंने शॉर्ट नोट सब देख लिए, थोड़ा सा कच्चा पक्का लग रहा है मेरे को, खराब खराब लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन उतनी सही नहीं है। तो उन चीजों के लिए मैं इस मेथड का यूज करता था। आई यूज टू रीड अ चैप्टर, ध्यान से सुनिएगा, आई यूज टू रीड अ चैप्टर थ्रू क्वेश्चन। आपको हमेशा समझना होगा कि जेई एक एप्लीकेशन है, तो मैं एप्लीकेशन को क्यों ना पढूं, कि अगर नॉर्मेलिटी अगर यूज हो रहा है तो मैं ये देखता था कि नॉर्मेलिटी के किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर जैसे इतना, मैं तो नहीं मानता कि मैं इतना भी खराब था कि अगर कोई अगर सॉल्यूशन, अगर मेरे क्वेश्चन नहीं हुआ, हो सकता है मेरे क्वेश्चन पहली बार में ना हो, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं उसका सॉल्यूशन पढ़ के उस चीज को समझ पा रहा हूँ, और मैं मतलब एक चैप्टर कम से कम 200-300 क्वेश्चन करता था एट द, मतलब लास्ट के कुछ महीनों में तो मैंने पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन किए, बट मेरा जो मेन फोकस रहता था, आई यूज टू रिवाइज। मैं वो नहीं करता था कि अगर मेरे कोई चैप्टर छूट गया, फॉर एग्जांपल मेरे को मोल कंसेप्ट याद नहीं आ रहा, अब बहुत बच्चे ये चीज करेंगे कि वो जाएंगे यूट्यूब पे वन शॉट खोजेंगे और वन शॉट से पढ़ेंगे। जो मैंने लिखा हुआ है एक पॉइंट, शायद मैंने इसमें बोला नहीं, बहुत बच्चे ये करेंगे, वो वन शॉट से करेंगे, और वन शॉट जैसे 8 घंटे 9 घंटे हो गया तो वो करेंगे, और माइंड का कैलकुलेटर तो एक्टिव रहता ही है अपना कि 9 घंटा है तो 4.5 घंटे में मेरा चैप्टर वापस रिवाइज हो जाएगा। वो इस मन से जाता है कि उसका चैप्टर वो हो जाएगा कंप्लीट। बट एक्चुअली अगर आप वन शॉट के बाद भी अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, आपसे मैं लिख के देता हूँ, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द एप्लीकेशन। आपने थ्योरी पढ़ रखी है, बस आपके दिमाग में बस वो मेंटल कंस्ट्रक्ट है कि आपने नहीं पढ़ा है कुछ, तो उसको हटाना है। जो मैं करता था, रिवाइज द चैप्टर थ्रू क्वेश्चंस एंड द कंसेप्ट यूज्ड, कि जो सॉल्यूशन दिया है ना, जो टेक्स्ट का सॉल्यूशन है, जो जिस भी ऑथर का है, पीवाईक्यू वगैरह सबका, तो उससे मैं समझता था कि क्वेश्चन मतलब है क्या चैप्टर में, और इनडायरेक्टली मेरा पूरा चैप्टर भी कवर हो जाता था, मेरे को क्वेश्चन भी हो जाते थे, मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ जाता था, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर रखे हैं। तो थोड़ा सा पीवाईक्यू करते हो तो अलग से अंदर में डोपामिन का बूस्ट होता है, क्योंकि वो ऑफिशियल पेपर के क्वेश्चन होते हैं। तीसरा मैं ये बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत बच्चों का ये होता है कि लेक्चर कवर नहीं होता, जैसे उनको टाइम नहीं मिलता। पर्टिकुलरली मैं ये वर्ड का यूज करना चाहूंगा कि उनको टाइम नहीं मिलता, कि जैसे आपने आपको डीपीपी दे दी और डीपीपी में मैंने आपने 5-6 घंटा लगाया। बहुत बच्चों को होता है उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उनको ना लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्वेश्चन पूछा क्या है, लेकिन क्वेश्चन करना तो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को वो ईगो पे ले लेते हैं, और उससे क्या होता है, जैसे दिन का 3 लेक्चर करना था, अब बहुत सारा चंक तो इसी में क्या, और दिमाग ना थक जाता है, मतलब आप कितना भी बोलो, दिमाग एक पॉइंट ऑफ के बाद मतलब थक जाता है, थोड़ा स्ट्रेन आता है, थोड़ा सा नींद आती है। मैं बोलूंगा कि इवनिंग के टाइम में थोड़ी सी नींद आती है बच्चों को, तो वो सो जाते हैं, और उनका मतलब वो बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, जो आज का जो पढ़ाया गया वो बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, और उसको रिकवर नहीं कर पाते। तो इस चीज के लिए मैंने ये किया था कि जैसे अगर मैं क्वेश्चन में जैसे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर भी रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा मेन जो टारगेट चीज है, मेरा मेन था कि मेरे को एडवांस और जेई मेन क्वालिफाई करना है, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था, और उसके लिए जो सबसे मेन चीज थी वो थी क्वेश्चन, और वो मैं करता। ठीक है, अगर जो लेक्चर अगर मेरे से नहीं हुए तो मैं आपको बताया था कि मैं पीडीएफ जरूर पढ़ लेता था। तो क्वेश्चन मेरा जो मेन पॉइंट है इसमें बोलने का, कि आप लेक्चर के चक्कर में क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना। आप जो एक्चुअली बच्चों की कोई गलती नहीं है इसमें, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है घर वालों की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, वो है बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम को ना सोसाइटी में बहुत तवज्जो दी जाती है, मैं ये वर्ड का यूज करूंगा, बहुत ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, बल्कि उसकी उतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है। मेरे खुद के बोर्ड में उतने अच्छे नहीं थे, मेरे 84 बने थे लास्ट में, और टर्म 1 सीबीएसई के टर्म 1 में मैं 60% अचीव किया था, तो है ना, तो उतना कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। मतलब आप मेरे को बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से नहीं जाते ना, आप मेरे चैनल के पहले आईआईटी दिल्ली लिखा हुआ रहता है, तो आपको एक क्रेडिबिलिटी रहता है कि ये बंदा सही बोलेगा।
तो वो है कि क्वेश्चन में आप टाइम लगाओ, है ना। क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए लेक्चर के चक्कर में। और लेक्चर का जो मैंने पहले भी बता रखा है कि पीडीएफ से पढ़ लो और अगले दिन आप ट्राई करना लाइव लेक्चर देखने का, रादर देन कि आप वो करो कि 2x में देख लो। तो लाइव लेक्चर में वो भी रहता है, एक टेम्पो भी बना रहता है, और लाइव चैट के साथ साथ आप चैट के साथ इंटरेक्ट करते हो ना, तो क्लास में जो शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल लेते हैं, जो क्वेश्चन करवाते हैं, तो उसके साथ आप अपना स्पीड चेक कर सकते हो कि आप कितने लेवल पे हो दूसरे बच्चों के साथ, है ना। तो उससे आप पढ़ने का टेम्पो थोड़ा हाई होता है। और चौथी जो चीज है, कुछ कुछ चैप्टर रिकॉल नहीं कर पाते, और इसके लिए मैं पर्टिकुलरली जो ट्रिक यूज करता था, जैसे कुछ चैप्टर हो गए और कुछ चैप्टर मेरे को जैसे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत, एंड का याद आ रहा है, बीच का मैं थोड़ा बहुत भूल गया, या कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट में भूल गया। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको कि जैसे आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा, है ना, आपने थोड़ा सा उसका चीज भूल गया, कुछ पार्ट भूल गए, आपको पता है कि पूरा चैप्टर में हो क्या रहा है, तो इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप वन शॉट के लिए जाओ। लेकिन 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 एक मिनट रुकना, पूरा सुन लेना। वन शॉट में जाओ, वन शॉट में क्या होता है ना, यूट्यूब के वन शॉट में डिवाइडेड बाय चैप्टर्स होते हैं। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप जाओगे ना, डिवाइडेड बाय चैप्टर रहेगा कि इस टाइम स्पैन से इस टाइम स्पैन में ये पढ़ाया गया ये चीज, तो आप पर्टिकुलरली वही देखना। आपको कोई जरूरत नहीं है एक ही चीज बार बार पढ़ने की। आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, और कंसेप्ट को बस इतना पढ़ना है ताकि आप उसको अप्लाई कर सको। आपको कोई पीएचडी, आपको कोई डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर रोहित शॉ नहीं बनना, है ना, ऐसा पीएचडी ग्रेजुएट नहीं करना। आपको इतना पता रहना चाहिए कि ये कंसेप्ट है, अब इसको क्वेश्चन में कैसे लगाना है और उससे सीखना है ना। तो उस टाइम स्पेन का यूज करो इफेक्टिवली। जो यूट्यूब के होते हैं, जो चैप्टर्स में जो डिवाइड रहते हैं जो कंसेप्ट, और वो हर एक वीडियो में होते ही है, या तो कोई बच्चा कमेंट कर ही देता है उसका, तो उसका इफेक्टिवली यूज करो। और मैं भी इसी वजह से मेरी जो कम टाइम में थोड़ी सी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि ये सब चीजें मैंने लास्ट के कुछ टाइम में ना आइडेंटिफाई कर ली थी। सबसे बड़ी चीज होती है ना, आप आइडेंटिफाई नहीं करते अपनी गलती की, आप गलत कहाँ जा रहे हो। एक ही चीज अगर आप बार बार गलत करोगे तो आपका सिलेक्शन में बार बार नहीं होगा, है ना। और बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से उनका टारगेट पूरा नहीं होता। जो ये रहता है कि आपने मतलब प्रोक्रेस्टिनेट मतलब ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, और घर में भी कुछ आवाजें वगैरह चल रही है, घर का माहौल भी उतना सही नहीं है, घर में कोई रिलेटिव आ गया, अब उसकी खातिरदारी चल रही है, आपका मन वहीं डाइवर्ट हो रहा है, या आपका मन कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, कोई की क्रश है, किसी की गर्लफ्रेंड है, कुछ भी हो सकता है। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, आपका रीजन कुछ भी हो, है ना। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आपका जो टारगेट है, जैसे मतलब आज इतना चीज करना चाहिए था मेरे को, टेक्निकली मेरे को इतना करना चाहिए और इससे मेरी प्रिपरेशन अच्छी होती, आपने वो किया नहीं। सबसे पहली बात आप समझो, आपने वो किया नहीं, तो उसके वजह से आपका टारगेट पूरा हुआ नहीं। तो पहली चीज आपको मैं डांटूंगा यहाँ, पहले रिमाइंड करूं, सीरियस हो जाओ इस एग्जाम के लिए, है ना। ये एग्जाम आपके लाइफ में बस एक बार आ रहा है। आप वो 3 घंटा आप, है ना, वो जो 3 घंटा एग्जाम का होता है, या जो 6 घंटा आपका जेई एडवांस का होता है, आपकी वो 2 साल की मेहनत है। आप हमेशा याद रखो, आप हमेशा इफ यू विल टेक स्मॉल स्टेप, तो आप छोटे छोटे कदमों से आप थोड़ा बहुत इंप्रूव करोगे, और आपको रोज कंसिस्टेंट बनना है। ये एग्जाम में आपको पहली बता रहा हूँ, आपसे डिमांड क्या कर रहा है। आपको पहली बात तो एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट आना चाहिए। दूसरी बात, आपको ये चेक करता है कि आप कितना कंसिस्टेंट थे उस 2 साल में। वो 3 घंटा आपको चेक कर लेगा अंदर से कि बंदे में दम था या नहीं था। और आप पढ़ाई इतना करना, आपके मन में ना कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। आप इस बात को समझो, मैं एक जर्नी तय करके आया हूँ फ्रॉम एन IIT जेई एस्पिरेंट टू एन IIT दिल्ली ग्रेजुएट। तो मैंने इस जर्नी को एंजॉय किया। आई एंजॉयड द जर्नी रादर देन एन आउटकम। मेरा IIT में नहीं होता, मेरे को कोई वो नहीं था कि मेरी लाइफ तबाह हो जाएगी। मेरा ये था कि अगर मैं जिंदा हूं तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, अच्छा कर लूंगा अपने लाइफ में, क्योंकि मैं मेहनती था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं मेहनती था। घर के सर्कमस्टेंसेस उतने अच्छे नहीं थे, तभी मैंने IIT किया, क्योंकि मैं मेहनती था। उसका कोई वो नहीं है कि बट इफ ये इसकी वजह से हुआ है, वो जस्ट बिकॉज मैं मेहनती था मैंने कर लिया वो। तो आपको भी वो करना होगा, क्योंकि वो एग्जाम आपको परख लेगा कि आपने 2 साल काम चोरी किया या 2 साल आपने पढ़ाई किया। अगर आप अब हमेशा समझो, जो एवरेज और टॉपर बच्चों में जो डिफरेंस आता है ना, एवरेज बच्चा क्या करता है ना, कुछ कुछ चैप्टर को बहुत अच्छा कर लेगा, बट जो टॉपर है ना, उसको ओवरऑल हर एक डोमेन, हर एक चैप्टर एक छोटे लेवल पे मास्टर कर लेगा वो। तो उससे क्या होगा ना, वो ओवरऑल एग्जाम में आपसे लीड ले लेता है। तो ये आपको करना कि जो आपका जो एग्जाम का रिजल्ट होता है ना, आप हमेशा याद करना, एग्जाम का जो रिजल्ट है आपके जो इस फैक्टर से डिपेंड करता है कि जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन उस दिन भी आपने 2 घंटा निकाला। मैं ज्यादा वही नहीं बोला 6-7 घंटे की। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं था कि आप पढ़ो, लेकिन आपने तब भी 2 से 3 घंटा पढ़ा,
वो फैक्टर आपका एग्जाम निकाल के देगा, क्योंकि वो एक फैक्टर है जो बहुत बच्चों में कमी है और बहुत बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं कि वो अगले दिन कर लेंगे, आज मेहनत नहीं कर रहे कल 10 घंटा पढ़ लेंगे, जबकि ये कभी होने वाला है नहीं। ये एक फैक्ट है। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका जो प्रॉमिस है मैंने फुलफिल किया, आप बस मेरा प्रॉमिस फुलफिल करना है कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी बात आपको लगे कि मैंने गलत समझाई है तो आप कमेंट करके मेरे को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है, अगर वो पॉजिटिव वे में मेरे को सुधार दिए तो, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।